गहरे सरसब्ज जंगल के बीच एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली थी। दरख्त हल्के हल्के झूर रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज बादलों के दरमियान से झांक रहा था। पत्तों के दरमियान एक पुरअसरार अंडा था, इंतजार में। अचानक अंडा हिलने लगा। क्रैक सी एक आवाज आई। एक नन्हा सा डायनासोर रेक्सी अंडे से बाहर निकला। इसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को हैरत से देखा। मुतजस्सिस और पुरजोश, रेक्सी का एडवेंचर शुरू हो चुका था। करीब ही माँ डायनासोरस ने अपने बच्चे को देखा, लेकिन ओह नो, रेक्सी उससे पहले ही जंगल की तरफ भाग निकला। वो नई दुनिया को देखने की जस्तजू में था। रेक्सी जंगल में दूर तक चलता रहा। एक तितली के साथ वो खेलता रहा। तितली आगे आगे भाग रही थी, रेक्सी उसके पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ तक कि उसे एक ऊंचा दरख्तों का पुल मिला जो पूरे जंगल पर फैला हुआ था। ये पुल बहुत ऊंचा था। रेक्सी एहतियात से पुल पर चलने लगा और आसमान पे उड़ते डायनासोरों और परिंदों के खानदानों को देखने लगा। वो उनको उड़ता देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वो भी उनकी तरह उड़ना चाहता था। दरख्त के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचकर रेक्सी ने गहरी सांस ली और फिर छलांग लगा दी। वो हवा में उड़ने लगा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। फिर वो नरमी से जमीन पर उतर गया। रेक्सी अपनी मुहिम जोई जारी रखे हुए था जब उसका सामना लंबी गर्दन वाले डायनासोरों के एक गिरोह से हुआ। उन्होंने उसे खुशी से खुशामदीद कहा और अपनी लंबी गर्दनों को हवा में झूलने दिया। रेक्सी ने इनके साथ रक्स किया और बहुत खुशी महसूस कर रहा था। रेक्सी कभी उनकी टांगों में इर्द गिर्द, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता और भागते भागते बहुत खुशी महसूस करता। दूसरी तरफ माँ डायनासोर जंगल में अपने बच्चे की तलाश में थी। इसको फिक्र हो रही थी। वो हर जगह उसे ढूंढ रही थी, उम्मीद करते हुए कि वो जल्द ही इसे पा लेगी। मगर रेक्सी अभी तक मिल नहीं रहा था। माँ बहुत परेशान थी, लेकिन रेक्सी अभी भी अपने लंबी गर्दन वाले दोस्तों के साथ खेल रहा था और रुकने के मूड में नहीं था। वो हंस रहा था, रक्स कर रहा था, बगैर ये जाने कि उसकी माँ उसको ढूंढ रही थी। वो दुनिया से बेखबर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। जब रेक्सी अपनी मुहिम जारी रखे हुए था, उसने पानी के करीब एक बड़ा गैंडा देखा। वो हैरत से उसे देखता रहा और फिर जंगल की गहराई में चला गया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो अकेला था और उससे अपनी माँ की याद आने लगी और वो अपनी माँ को बड़ी बेताबी से याद करने लगा और इसी याद में उसकी आंखों से आंसू आने लगे। थकावट और उदासी की वजह से रेक्स एक दरख्त के नीचे सो गया, लेकिन अचानक एक बड़ा और खौफनाक डायनासोर वहां आया जिसके तेज दांत चमक रहे थे। रेक्सी घबरा कर जाग गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, कुछ हैरत अंगेज हुआ। रेक्सी खुद भी परेशान था। ये कैसे वो बच गया? कैसे वो डायनासोर उसे देखते दूर भाग गया? बड़े डायनासोर ने रेक्सी के पीछे देखा और वहां माँ डायनासोर को पाया। उसने आखिरकार अपने बच्चे को पा लिया था। बड़े डायनासोर ने अपना इरादा बदल लिया और फैसला किया कि बेहतर यही है कि माँ डायनासोर के होते हुए रेक्सी को ना खाए। रेक्सी भागता हुआ अपनी माँ की गोद में जा गिरा। बहुत खुश कि उसने उसे पा लिया। दोनों मुस्कुरा रहे थे,
खुश थे कि वो दोबारा एक दूसरे के साथ हैं। जंगल दोबारा पुरअमन हो गया था और रेक्सी को पता चल गया था कि कोई भी एडवेंचर माँ के साथ ही महफूज और खुशगवार हो सकता है। और इस तरह रेक्सी का जंगल का एडवेंचर ख़त्म हुआ, लेकिन उसने एक अहम सबक सीखा। माँ के साथ रहना सबसे बेहतरीन जगह है। जंगल में ज़िंदगी फिर से चहक रही थी और रेक्सी और उसकी माँ खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी है।